सुप्रभात। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। गुरु की सोबत से, उसकी कृपा के सहारे आंतरिक अभ्यास करते हुए अपने को रोशन करना होता है। उधर उसकी कृपा, इधर अपनी कोशिश। हर मुमकिन तरीके से जुबान, आँख, कान, नाक, हाथ, पैरों को पवित्र बनाए। फिर ऐसे गुरु की जिसमें ये शक्ति है कि दूसरों के चक्रों को जहाँ से चाहे जागृत कर सके, उसकी सोबत उठाए। अपनी खिदमत से गुरु को रिझाने की कोशिश करे, जिससे गुरु उस अभ्यासी से प्रेम कर सके। इधर सेवा, उधर प्रेम, दोनों मिलकर अंतःकरण को और शुद्ध कर देंगे। इससे अभ्यासी जल्द दर्शन का अधिकारी बन जाएगा। जल्द दर्शन का अधिकारी बन जाएगा। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होकर अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, उसे राजस कहते हैं। जो इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों के को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु और अनित्य हैं। इसलिए इनसे जितना दूर हो सके, जितना संभव हो उतना दूर रहिए। क्योंकि हम प्रभु की जो भी आराधना करते हैं, उसके बदले में प्रभु से कुछ ना कुछ चाहते हैं। कार्य करते हैं एक और फल चाहते हैं अनेक। हम पूजा यदि इसलिए करते हैं कि इसके करने से, इसके फल से हमारे अमुक कार्य हो जाएंगे, तो ऐसा सोचना व्यर्थ है। कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी बनो, अर्थात हमें निष्काम, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के कार्य करना चाहिए। और वह कर्म भी प्रभु को समर्पित होना चाहिए, तभी सच्ची भक्ति है। अब वनवास काल में जब प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये 14 वर्ष के वनवास की अवधि किस स्थान पर रहकर बिताएं, तो वाल्मीकि ऋषि ने प्रभु से पूछा कि पूछो मोह के रहो कहें, मैं पूछत सकता हूँ। जहाँ न हो तह देव कही, तुम्हें दिखाओ ठाऊं। पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ नहीं रहते, तब मैं तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान बताऊंगा। परंतु वाल्मीकि ऋषि ने प्रभु को 14 वर्ष वनवास में बिताने हेतु 14 स्थान बताए, जिनमें से एक है कि जा ही न चाहिए कबहू कुछ, तुम संग सहज सने, वसव निरंतर तासु मन, सो राव निज किए। अर्थात जिससे आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जिससे आपसे सहज और स्वाभाविक स्नेह हो, जो केवल विशुद्ध प्रेम चाहता हो। और कहा भी गया कि राम ही केवल प्रेम प्यार। अतः ऐसे भक्त के हृदय में निरंतर अपना निवास बना लीजिए। ऐसे अनन्य चिंतन करने वाले भक्त के हृदय में प्रभु निरंतर वास कीजिए, अपना डेरा जमा लीजिए। उस भक्त का हृदय आपका अपना आवास है, जब प्रभु का घर है। ऐसे हृदय में परम प्रभु निरंतर निवास करते हैं। तो प्रभु का सच्चा भक्त वही है जिसके हृदय में किसी प्रकार की इच्छा ना हो। असल में भक्ति में सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। हम आपका भजन करेंगे तो आप हमारा अमुक कार्य कर दें, या हमारी मदद करें, या हमें धन्य दान से परिपूर्ण कर दें, ये तो सौदेबाजी है। निष्काम निष्कपट सहज प्रेम कहूँगा। प्रेम में मांगना नहीं होता। जब परम प्रभु जब देख लेते हैं कि अमुक वक्त हमारे भाई भरोसे है, तो स्वयं बिना याचना किए भक्त की लाज रखते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसे सहारा देते हैं। क्योंकि भक्त को भी तो एकमात्र उन्हीं का भरोसा है।
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कनन्याश्चिन्तयतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तनामं योगक्षेमं वहाम्यम। परम प्रभु तो स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि जो भक्त मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, जिन्हें केवल मेरा ही भरोसा है, उनका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात ऐसे भक्तों का जिम्मा मेरे ऊपर है, मैं सदैव उनकी देखरेख करता हूँ। करऊ सदा तन के रखवारी, जिम्बालक ही राखी महतारी। करऊ सदा तिनके रखवारी, जिम्बालक ही राखी महतारी। तो भाई परेशानी किस बात की है, किस बात का सोच है? जब प्रभु ने अनन्य भक्तों का, अनन्य प्रेमियों का ठेका ले रखा है उनके सुख दुख वहन करने का, तो फिर देर किस बात की है? उन परम प्रभु का आसरा क्यों नहीं पकड़ लेते? क्यों नहीं उनसे प्रेम का संबंध जोड़ लेते? बस हम केवल उन परम प्रभु का भजन करें, प्रार्थना करें, साधना करें, पूजा करें, जाप करें या जो भी आराधना करें, वो केवल निस्वार्थ हो, निष्कपट हो, निष्काम हो, तो वह परम प्रभु भक्त की पुकार सुनेंगे। उन्हें स्वयं चिंता होगी हमारी, हमने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया है। वे चाहें जो करें, अच्छा चाहें अच्छा करें, बुरा चाहें बुरा करें, हमारी स्वयं की कोई इच्छा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव हमें सद्बुद्धि दें, साहस दें, बल दें, ताकि हम लोग इस सनातन पथ पर निर्द्वंद होकर चल सकें, निर्द्वंद होकर चल सकें। वास्तव में भगवान ही सबके गुरु हैं, क्योंकि संसार में जिस किसी को ज्ञान प्रकाश मिलता है भगवान से ही मिलता है। वह ज्ञान जहाँ जहाँ से जिससे प्रकट होता है वो गुरु कहलाता है। परंतु मूल में भगवान ही सबके गुरु हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही सब प्रकार के देवताओं और महर्षियों का उत्पादक, संरक्षक, शिक्षक हूँ। तो असली गुरु वही होता है जो दूसरों को अपना शिष्य नहीं बनाता, प्रत्युत गुरु ही बनाता है, अर्थात जीवन मुक्त बना देता है, दुनिया का उद्धार करने वाला बना देता है। ऐसे गुरु गुरुओं की टकसाल यानी खान होते हैं। वास्तव में जो महापुरुष ये गुरु होते हैं वो शिष्य नहीं बनाते, उनके भीतर ये भाव कभी रहता ही नहीं कि कोई हमारा शिष्य बने तो हम ये बात बताएं। हाँ, उस महापुरुष से जिनको ज्ञान मिला है वो उसको अपना गुरु मान लेते हैं, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, लाभ होता है, जीवन का सही रास्ता मिलता है। ऐसे माता पिता, शिक्षक, आचार्य आदि भी गुरु शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मनुष्य किसी को गुरु बनाकर कहता है कि मैं सगुरा हो गया हूँ, अर्थात मैंने गुरु धारण कर लिया, मैं नुगरा नहीं रहा, और ऐसा जानकर वह संतोष कर लेता है तो उसकी उन्नति में बाधा लग जाती है। कारण कि वह और किसी को अपना गुरु मानेगा नहीं, दूसरों का सत्संग करेगा नहीं, दूसरों का व्याख्यान विवेचन सुनेगा नहीं, तो उसके कल्याण में बड़ी बाधा लग जाएगी। तो वास्तव में जो अपना कल्याण चाहते हैं वो किसी को गुरु बनाकर किसी जगह अटकते नहीं, पर तो अपने कल्याण के लिए जिज्ञासु ही बने रहते हैं। जब तक बोध ना हो तब तक वे कभी संतोष करते ही नहीं। इतना ही नहीं, बोध हो जाने पर भी वे संतोष नहीं करते। तो संतोष तो अपने आप आ जाता है, ये उनकी लाचारी है। तो पुराने कर्मों से, प्रारब्ध से जो फल मिले, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए, उसमें तो संतोष करना चाहिए। पर आगे नया उद्योग यानी पुरुषार्थ करने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में भी कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अतः जब तक बोध ना हो जाए तब तक सच्चे जिज्ञासु को कहीं भी अटकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यदि किसी महापुरुष के संग में अथवा किसी संप्रदाय में रहने से बोध ना हो तो संघ को, संप्रदाय को बदलने में कोई दोष नहीं। संतों ने ऐसा किया है। तो जहाँ जिससे प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, सही मार्ग दिख जाए, अपना कर्तव्य दिख जाए, अपना ध्येय दिख जाए, वही गुरु तत्व है।
और वह गुरु तत्व सबके भीतर विराजमान है। वह गुरु तत्व जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट हो जाए उसी को अपना गुरु मानना चाहिए। धन्यवाद।